बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह बनाएंगे। तो एक तो सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है जो हम डेटा वेलिडेशन जिस पे लगा के हम बना सकते हैं। लाइक ये अगर मैं ये ड्रॉप डाउन क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो नाम में मुझे ढूंढना है, तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मैं नाम देखूं। फॉर एग्जांपल मुझे ढूंढना है अजीज, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट से लेके वन बाय वन देखना है और इसमें सर्च करना है कि कहाँ पे है ये अजीज, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डायनामिक बनाएंगे, इसको हम सर्चेबल बनाएंगे कि हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख दे और ड्रॉप डाउन में सिर्फ और सिर्फ मुझे वो नाम नजर आए जिसमें ये वर्ड अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल रहीम मैंने ढूंढना है, RA में लिख दूं और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बाकी नाम नजर नहीं आ रहे, सिर्फ वो नाम नजर आ रहे जिसमें RA है। तो ये रहीम मैं इजीली ढूंढ सकता हूँ। ये होता है सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम इस वीडियो में सीखते हैं कि इसको हम बनाते किस तरह है। अच्छा, तो सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम नंबर ऑफ फार्मूलाज यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं हर एक फार्मूला अलग अलग बना के एक्सप्लेन करूंगा और फिर सारे फार्मूलों को एक साथ हम क्लब करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें फार्मूला यूज करना है वो हमने करना है सर्च फार्मूला। इस तरह होता है, इज इक्वल टू सर्च। क्या सर्च करना है? ये वाला कॉलम, ठीक है। N4 को हमने सर्च करना है। कहाँ पे सर्च करना है? यहाँ पे सर्च करना है, E6 में, ठीक है। ब्रैकेट बंद और अब सर्च का क्या होता है? सर्च का काम ये होता है कि यहाँ पे मैं जो चीज लिखता हूँ, ठीक है, तो वो देखता है कि वो कौन से नंबर पे है। फॉर एग्जांपल HA, तो यहाँ पे मोहम्मद में किस नंबर पे है? MUHA, थर्ड नंबर पे है। इसी तरह अगर हम ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है, HA यहाँ पे भी है, बिल्कुल फर्स्ट पे है। SH यहाँ पे सेकंड पे है। SH यहाँ पे। तो ये है सर्च फार्मूले का काम। अब सर्च फार्मूले के बाद हमने एक और फार्मूला लगाना है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि ये जहाँ पे नंबर है यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाए और जहाँ पे नंबर नहीं है वहाँ पे फॉल्स आ जाए, क्योंकि ये एक एरर नजर आ रहा है। इसको रिमूव करने के लिए तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे और वो है इज नंबर का फार्मूला। इज नंबर क्या करेगा? जहां पे वैल्यू है वहां पे ट्रू लिख देगा और जहां पे वैल्यू नहीं है वहां पे फॉल्स लिख देगा। इज इक्वल टू इज नंबर, ठीक है, यही D6 ब्रैकेट बंद। क्या है? यहाँ पे वैल्यू नहीं है, फॉल्स आ गया है। जहां पे वैल्यू है वहां ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है तो ट्रू आ गया, यहाँ पे वैल्यू है तो फॉल्स आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, D लिखता हूँ, ठीक है। तो जहां जहां पे वैल्यूज है वहां पे ट्रू लिख दिया और जहां पे वैल्यूज नहीं है तो वहां पे फॉल्स। अब क्या करना है? इसी फार्मूले को हमने मर्ज करना है इस फार्मूले के साथ। इस तरह इस नंबर, इस यहाँ पे हम मर्ज कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लिख देंगे इज नंबर और ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। तो ये फार्मूला रिप्लिकेट कर दूं तो ये फार्मूला यहाँ पे मुझे आगे यहाँ पे, तो इसको मैं हाइड कर दूंगा। दोनों फार्मूले यहाँ पे मर्ज हो गए, एक सर्च और इज नंबर। अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? नेक्स्ट मुझे ये करना है, इस ट्रू एंड फॉल्स को मुझे वन और टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो है एफ फार्मूला। एफ फार्मूला किस तरह? इज इक्वल टू एफ, अगर यहाँ पे लॉजिक हमने देना है। लॉजिक क्या है कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो वैल्यू एफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या लिख दें? वन लिख दें, कामा। वैल्यू एफ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं, एंटर। ये देखें,
जहां जहां ट्रू है तो वहां वहां 1 आएगा, और बाकी जहां फॉल्स है तो वहां पे 0 आएगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसी फार्मूले को हमने मर्ज करना है इस फार्मूले के साथ, इफ के साथ, इस नंबर के साथ हम एफ को मर्ज कर रहे हैं। इस तरह करेंगे, इस नंबर यहां, बल्कि यहां पे देख लें, इफ अगर ये वैल्यू, ये सारा इस नंबर और ये सारा अगर ये ट्रू हो तो क्या आए 1, अगर फॉल्स हो तो यहाँ पे 0, ब्रैकेट 1, एंटर। ठीक है। इसको हम रिप्लिकेट करते हैं तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे आ गया है। इसको हम हाइड कर देते हैं, इसकी कोई अब जरूरत नहीं। तो हमने यहाँ पे 3 फार्मूले यूज करे हैं, सच, इज, नंबर, एफ और ये। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा तो वो सारा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ क्यों। ठीक है। तो जहां जहां क्यों है तो वहां वहां नंबर आ गए 1 1। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, मैंने नेक्स्ट स्टेप करना है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 है तो दूसरा नंबर जो है वहां पे 2 आ जाए, वहां पे 3 आ जाए, 4 5, इसी तरह ये 6 7 8। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला यूज करेंगे, और वो क्या है, मैक्सिमम का फार्मूला, कि जहां पे 1 है वहां पे हमारे पास क्या आ जाए, इसके साथ 1 ऐड हो जाए। तो किस तरह हम करेंगे, हम मैक्स, ठीक है, इसी फार्मूले में इस रेंज से लेके इस रेंज तक, D5 से D5 तक, ये फिर पहला वाला हम लॉक कर देंगे। इस रेंज में जो नंबर हो मैक्सिमम उसके साथ 1 ऐड हो जाए। ठीक है। तो ये देखें, ये दूसरा ऑटोमेटिकली 2 हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली 3 हो गया, चौथा ऑटोमेटिकली 4 हो गया, और इसी तरह ये सारे हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चेंज करता हूँ H, तो ये चेंज हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ T, तो ये 1 और 2। ठीक है। तो ये इसके साथ हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया है, हमने मैक्स का फार्मूला लगा दिया है। ठीक है। अब ये तो मेरे पास आ गया है सीक्वेंस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ पे इस नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे। ठीक है, कि ये कितने नंबर ऑफ रोज है। ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला यूज होता है, रोज, रोज इज इक्वल टू रोज यहां से लेके यहां तक कितने रोज है। ठीक है। पहले वाले को मैं लॉक कर देता हूं, ये 1 हो गया। ठीक है। रेप्लिकेट कर दे, यहां से यहां तक कितने हैं, 2, यहां से यहां तक कितने हैं, 3। इसी तरह ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूं कि जहां पे ये 1 लिखा है ये नाम ऑटोमेटिकली यहां से यहाँ पे आ जाए। यहाँ 2 है तो 2 ऑटोमेटिकली 2 के सामने आ जाए। ये तीसरा नाम जो है ये तीसरे के सामने आ जाए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो है वी लुकअप का। ठीक है। वी लुकअप का तो किस तरह हम इसको बनाएंगे, वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, हमने लुकअप वैल्यू, क्या चीज हमने ढूंढना है, हमने ये ढूंढना है। ठीक है। कहां से ये वैल्यू लाएगा, टेबल एरे, ये हम टेबल देते हैं कि इन 2 टेबल में से सर्च करना है। अच्छा, रिजल्टिंग कॉलम कौन सा होना चाहिए, तो इस टेबल में से मुझे 2 नंबर एज ए रिजल्ट चाहिए, मतलब नेम चाहिए। ठीक है। और एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंटर। ठीक है। अगर इस फार्मूले को मैं रिप्लिकेट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास आ गया है क्या, 1 नंबर पे आकिब ऑटोमेटिकली आ गया, 2 पे बशीर आ गया है। ठीक है। 3 पे मुज्तबा, यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं RA लिख दूं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे रशीद है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया ये सारा। ठीक है। अब ये एक एरर दे रहा है, यहाँ पे एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला है वो यूज करेंगे, इफ एन ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। इफ एन ए का क्या काम है कि जहां पे एन ए है
तो हम इसको बता देंगे कि जहां पे NA है वहां पे हमें ब्लैंक कॉलम दे दें। इस तरह इफ NA, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स को देखेंगे, वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू। अगर इसी कॉलम में NA है तो हमें क्या दे, ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, ये दो इन्वर्टेड कामास डबल ये सेलेक्ट करके एंटर। अब इसको अगर मैं रेप्लिकेट कर दूं, ठीक है, तो क्या आ गया, NA ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। यहाँ पे NA था तो ये NA खत्म होके ब्लैंक हो गया। यहाँ पर MA में लिखता हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ M लिख दूं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे नेम्स में है, ठीक है, तो वो यहाँ पे M, ठीक है। तो क्या हो गया कि जहां जहां पे M यहाँ से है तो यहाँ से उठा लिए। अब इफ NA फार्मूले को हम यहाँ वी लुकअप में मर्ज कर देते हैं ताकि ज्यादा कॉलम्स भी ना हो और फार्मूला भी हमारा सिंपल हो। तो इफ NA, अगर ये वैल्यू है तो ठीक है, वैल्यू रहने दे, अगर NA है तो ये ब्लैंक कॉलम मुझे दें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ऑटोमेटिकली। तो इसका काम खत्म हो गया, हाइड कर दिए। इस वी लुकअप में मैं क्या कर दिया, FNA भी ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई लिख दूँ, ठीक है, तो जिन जिन में आई था, हामिद में, तो यहाँ आ गए। तो ये एक तरह से हमारे पास सर्च पे ये चीज आ गया है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि ये नंबर, ये रेंज जो है ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, जो फार्मूला रोज उठाएंगे जिस रोज में सिर्फ वैल्यू हो, ठीक है, बगैर वैल्यू के रोज ना उठाएं। तो इसके लिए हम ऑफसेट का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन ऑफसेट को समझने के लिए, समझने से पहले हम एक और फार्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ। अच्छा, रेंज क्या है, हमने ये रेंज देना है कि इस रेंज में कॉलम का काउंट कर दो। क्या काउंट कर दो, वो सेल्स जहां पे टेक्स्ट हो। तो ये एक चीज याद रखनी है कि इसके लिए हमने क्या करना है, एक्सेल को क्या बताना है, इन्वर्टेड कामास, साइन ऑफ इंटरोगेशन, स्टेरिक, इन्वर्टेड कामास, बंद। अब ये देखें, जहां पे टेक्स्ट होगा तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेगा M, ठीक है। 9 में है तो ये 9 काउंट कर दिया है। अच्छा, अब इसी काउंट F फार्मूले को हमने कॉपी करना है और इसी को हम यूज करेंगे ऑफसेट फार्मूले में। ऑफसेट फार्मूला क्या है, ऑफसेट, अच्छा, ये जो रेंज है ये ऑफसेट कर दो, ठीक है। रोज को छोड़ दे, कॉलम को छोड़ दे, हाइट कितना हाइट होना चाहिए इसका, हमारे सिलेक्शन एरिया का, तो हाइट होना चाहिए काउंट एफ के हिसाब से। मीन्स काउंट एफ का मतलब क्या है कि जितने रोज में नंबर टेक्स्ट है तो सिर्फ वही रोज जो है वो इस रेंज में आने चाहिए, एंटर, ठीक है। बस हमारा काम यहाँ पे हो गया, ऑफसेट को हमने काउंट एफ और ऑफसेट हमने मर्ज कर दिए। अब ये वाला फार्मूला हमने कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाना है, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है लिस्ट और सोर्स में वही फार्मूला हमने पेस्ट करना है, एरर्स वगैरह को खत्म करें, ओके। बस ये हमारे पास आ गया है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा बन गया। अब सारे फार्मूलास को बेशक आप हाइड कर सकते हैं, इसको मैं हाइड कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूंगा, एक ये सिंपल हो गया, ठीक है। मैंने जो नाम ढूंढना है, फॉर एग्जांपल रूफ ढूंढना है तो RA मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो मुझे वो नाम आ गए जिसमें RA। तो ये था हमारा सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट।